नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब में। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ उससे पहले ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन दिया गया उसे प्रेस कर ले ताकि आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस तक पहुँच सकें। तो संगीत जी कहते हैं ठाकुर जी यानी कि जो हमारी कृष्ण जी है वो किसी का उधार नहीं रखते। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। बांके बिहारी जी के परम भगत थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसके व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज आप कोई उपाय करिए। उन संत ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसी कोई विद्या जानता नहीं जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। यह मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय है, बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। तो सत्संगी जी, अब उस संत ने कहा तो चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वो संत उसे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने साथ उनके हाथ को बिहारी जी के और करते हुए उस सेठ को बोले, तुम्हें जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे। ये सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन में रुका, फिर चला गया। कुछ समय बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगा, बिहारी जी का धन्यवाद करता। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था तो उसकी बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है। तो उसने उसे कुछ पैसे दिए, 750 रुपये, और कहा कि तो ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी है। अब वह भगत जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भगत ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट है ही। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो हमारे बिहारी जी रात को उस सेठ के सवपन में पहुंच गए। अब सेठ सवपन में बिहारी जी के उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहा है। तो संगीत जी, उस सेठ को सवपन में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगी है। तुम उस भगत को ये रुपये लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उस सेठ की जब आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से जल्द उस भगत के घर पहुंच गया तो उसको पता चला कि वे तो शाम को आएंगे। सत्संग जी, जब शाम को वो भगत घर आया तो सेठ ने उसको सारी बात बताई तो वह भगत आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो मैं ही जानता था और मैंने किसी को बताई भी नहीं। तो सेठ ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये बात बताकर गए हैं। सत्संग जी, तो ये लीला देखकर वो भगत खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। ये किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते।
जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की साखी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।